हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एज सिक्योरिटी बाय गुलफाम अली राजी में। बड़ी मुश्किल होती है कि सवाना टाइप्स जो है क्लाइमेट कहाँ है, सूडान टाइप क्लाइमेट जो है वो कहाँ है, सवाना टाइप और सूडान टाइप क्लाइमेट जो है क्या है, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट क्या है, मेडिटेरेनियन सी टाइप क्लाइमेट, तो चाइना सी टाइप क्लाइमेट, तो मानसूनी टाइप क्लाइमेट कहाँ पर है। अच्छा, जैसे आम बुद्धि जब हम लोग ने शुरू में तैयारी शुरू की थी ना, तो हम लोग सोचते थे मानसूनी टाइप क्लाइमेट यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो भाई तो ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, वो तो उधर नॉर्थ अमेरिका में मिल रहा, साउथ अमेरिका में मिल रहा, मध्य अमेरिका में मिल रहा, अफ्रीका में मिल रहा है। अफ्रीका में तो डेजर्ट मिलता है, वहाँ पर मानसून कहाँ से पहुँच गया समझ रहे ना। तो बड़ी दिक्कत होने लगी। फिर अच्छा चलिए, भूमध्य सागरीय जलवायु। अब पहली बार तो खैर नहीं, लेकिन पहली बार जब इस तरह का सवाल हमारे सामने आया तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन बहुत पहले कि भूमध्य सागर से दूर, मेडिटेरेनियन सी से दूर वो इलाके कौन कौन से हैं जहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे अभी मैं मैप बना रहा था ना, तो आप में से पता नहीं किसने, 2-3 ने मुझसे कहा था कि सर यहाँ तो भूमध्य सागर है नहीं। जब मैं चिली में गया, जब मैं केपटाउन में गया, मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, तो आप लोग कह रहे थे ना कि सर यहाँ तो भूमध्य सागर है नहीं। हाँ, तो ऐसे हमें भी था। अब पता चला यहीं पे सवाना टाइप क्लाइमेट भी मिल रहा है, तो डेजर्ट टाइप क्लाइमेट भी मिल रहा है। फिर आप कहोगे साहब, आप हमारा जो तराई का एरिया, अभी जब मैं आपको पढ़ाने लगूंगा ना, आप कहोगे साहब जो हमारा तराई का एरिया, यहाँ पर तो सभी तरह का क्लाइमेट मिलता है। हाँ सही बात है, आमतौर पर लगभग सभी तरह का क्लाइमेट यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन हमेशा एक सी दशाएं वहाँ पर नहीं रहती हैं। तो जलवायु जब हम पढ़ेंगे, क्लाइमेट जब हम पढ़ेंगे, तो सब इन सब चीज़ों को अलग अलग तरह से सीखने की कोशिश करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कन्फ्यूजन किसी की तरह का ना हो। कहाँ पर अफ्रीका कोस्ट के सहारे या साउथ अमेरिका कोस्ट के सहारे कौन सी ठंडे पानी की धारा या कौन सी गर्म पानी की धारा है जो किसी खास क्लाइमेट को पेश कर रही है। जैसे कि आप देखते हैं ना, कौन सी है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम के बाद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसी से कौन सी जलवायु बनी है कीर्ति? वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट, ब्रिटेन या वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट कहते हैं ना, ब्रिटेन टाइप या वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट जो बना है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से बना है। तो सहारा डेजर्ट किससे बना है? सहारा डेजर्ट किसकी वजह से बन गया है? हाँ, कनारी की ठंडे पानी की धारा की वजह से सहारा डेजर्ट बन गया। लेकिन आप देखें ना, भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये जो देश हैं अफ्रीका में आते हैं। तो जैसे ऑप्शन आएगा भूमध्य सागरीय जलवायु बताइए, हम लोग इनको क्लिक नहीं करेंगे, टिक नहीं करेंगे, लेकिन इनके जो उत्तरी इलाके हैं उनमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी जगह का जो क्लाइमेट है, किसी जगह क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है, क्या करता है? अक्षांश, उस जगह का अक्षांश। कोई भी जगह जो हमारा, मान लीजिए हम लोग 30 डिग्री के आसपास जो नहीं, 23 डिग्री, उत्तराखंड जो है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में है, और हम लोग लगभग उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा पर ही हैं, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास हम लोग हैं। तो किसी स्थान का जो अक्षांश है वो उस स्थान की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आप देखें ना, जैसे आप 90 डिग्री उत्तरी या 90 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट ही मिलेगा, है ना, ध्रुवी है, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है और कुछ नहीं है। लेकिन 0 डिग्री पर आप आ जाएंगे तो वर्ष भर आपको वहाँ पर गर्मी देखने को मिलेगी, गर्मी महसूस होगी। तो किसी स्थान की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है उस स्थान का लैटिट्यूड या अक्षांश। अक्षांश का मतलब क्या है? भूमध्य रेखा से दूरी। भाई ज़्यादा अक्षांश है तो भूमध्य रेखा से ज़्यादा दूर है, और निम्न अक्षांश है, लो लैटिट्यूड है, तो भूमध्य रेखा के वो नज़दीक है। 0 डिग्री अक्षांश का मतलब भूमध्य रेखा ही हो गया। तो सबसे पहली बात, किसी स्थान का अक्षांश या भूमध्य रेखा से उसकी दूरी। अच्छा, किसी स्थान का अक्षांश का मतलब क्या है? एक्सिस पर झुकाव या किसी स्थान का कोण, ठीक है ना। तो पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर झुकाव या पृथ्वी का कोई खास कोण या कोई अक्षांश या कोई अक्षांश रेखा जो है किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन इसके अलावा हिंदी में एक शब्द आता है उच्चावच, इंग्लिश में उसको कहते हैं लैटिट्यूड, नहीं सॉरी, लैटिट्यूड नहीं, एलिवेशन, आई एम सॉरी। इंग्लिश में उसको कहते हैं एलिवेशन और हिंदी में कहते हैं उच्चावच। शुरू में जब हम लोग तैयारी करते रहे तो कोचिंग कहीं मिली नहीं, तो 4-5 साल तक ऐसी रट्टा लगा लिया, उच्चावच, समझ नहीं आता तो उच्चावच है क्या। तो आप देखें ना बेटा, ये देखो, जैसे ये प्लेन सरफेस है आपके टेबल पे ना, लेकिन यहीं पर कहीं मैं खुरदुरा सा कर दूं इसको, है ना, फिर प्लेन हो जाए, फिर गहरा खड्ड मिल जाए इसमें, है ना, फिर आगे चलूं, थोड़ा सा उठा दूं मैं इसको, तो आप जो है इधर से अगर पानी फेंकोगे तो उस किनारे तक वो पहुंचेगा नहीं।
या इधर से पेन सरकाओगे तो उस किनारे तक पहुँचेगा नहीं। अभी जो है यहाँ से आप पानी फेंकोगे, हल्का सा ढाल दे दोगे, नीचे पहुँच जाएगा। लेकिन अगर ऊबड़ खाबड़ सतह हो जाए, इसको आप ऊबड़ खाबड़ सतह से भी समझ सकते हो आप, उच्चावच कहते हैं उसको, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ये है कि कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं गहरी खाइयाँ हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, ठीक है, तो कहीं घने जंगल हैं। आप इसको उच्चावच को आम शब्दों में कह सकते हो स्थलाकृतियाँ, है ना, स्थलाकृतियाँ, ज़मीन की आकृतियाँ। अब ज़मीन की अलग अलग आकृतियाँ, कहीं मैदान, कहीं पहाड़, कहीं मरुस्थल, कहीं घने जंगल, कहीं पठार, समझ रहे ना, तो कहीं ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर, लंबे चौड़े ग्लेशियर। तो ये जो उच्चावच, समझ रहे हैं मेरी बात, उच्चावच, ये जो उच्चावच हैं ये भी किसी स्थान की जलवायु पर असर डालते हैं। आप देखो ना, हमारे यहाँ जो पूर्वी हिमालय, हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा है वो कम गर्म है, पश्चिमी हिमालय ज़्यादा, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो हमारे यहाँ पूर्वी हिमालय है वो कम ठंडा है, लेकिन जो पश्चिमी हिमालय है वो ज़्यादा ठंडा है। वजह है पांडे जी, जो पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय का मतलब उत्तर पूर्व की ओर चले जाओ, असम की तरफ को चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार की तरफ को, तो वो कम ठंडा है। हालांकि उत्तरी अरुणाचल प्रदेश भरपूर ठंडा है, लेकिन आमतौर पर पूर्वी हिमालय कम ठंडा है, लेकिन पश्चिमी हिमालय ज़्यादा ठंडा है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर की तरफ को चले जाओगे तो वहाँ पर तो हाँ, जैसे अभी हो रहा था ना सुबह, वहाँ साल भर का है। वजह क्या है कि जो पूर्वी हिमालय है वो समुद्र के नज़दीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये रहा अपना भारत, तो ये पूर्वी हिमालय जो है इधर बंगाल की खाड़ी के बहुत नज़दीक है, और पश्चिमी हिमालय जो है वो समुद्र से दूर है, एक बात। और दूसरा, पश्चिमी हिमालय जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाएंगे ना, तो ध्रुवों से आने वाली ठंडी जो हवाएं हैं उसकी जद में वो आता जाता है। कहने का मतलब क्या है कि सागर की वजह से किसी स्थान का, जो सागर तट से नज़दीकी की वजह से किसी स्थान का जो क्लाइमेट है उस पर असर पड़ रहा है। अच्छा, उसी तरह से आप देखो कि ये सारा का सारा इलाका जो आप देख रहे हो अफ्रीका में, मैंने ये ब्लू कलर के जो सर्किल बना रखे हैं, ये सारा का सारा डेजर्ट है, रेगिस्तान है। लेकिन ये जो कोस्टल इलाका आप देख रहे हो, ये वाला इलाका, यहाँ पर डेजर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानसूनी टाइप का क्लाइमेट मिलता है, नंबर एक, और दूसरा ये समुद्र से नज़दीक है। अच्छा, गोवा में सर्दियों में लोग गोवा घूमने जाते हैं, सर्दियों में लोग गोवा घूमने जाते हैं। उसकी एक वजह यह है कि एक तो भूमध्य रेखा के पास है, नज़दीक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं लेकिन हमसे ज़्यादा नज़दीक है, तो वैसे ही गर्मी वहाँ रहती है। दूसरा, उसका जो कोस्टल एरिया है ना, समुद्र तटीय इलाका, वहाँ टेम्परेचर को ज़्यादा डाउन होने नहीं देता है। अभी आपने मोदी जी की तस्वीरें देखी थी ना, लक्षद्वीप गए तो उनको स्वेटर पहन के देखा क्या, है ना, सिंपल कुर्ता पजामा में थे वो ना। तो खैर, लक्षद्वीप तो भूमध्य रेखा के बहुत नज़दीक है, लेकिन ये कोस्टल इलाके हैं ना वहाँ के, वो भी उसके क्लाइमेट पर असर डालते हैं। जैसे आप देखें ना, ये है केप टाउन, साउथ अफ्रीका का केप टाउन है यहाँ पर नेटाल प्रांत में, तो यहाँ पर आपको भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु मिल जाती है, और इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको डेजर्ट मिल जाएगा, है ना। इसके बगल में ये कालाहारी और बोत्सवाना के डेजर्ट हैं, है ना। मैं इसको करना भूल गया हूँ, मैं इसको भी ऐसे कर देता हूँ। ये आप देखेंगे तो ये कालाहारी और बोत्सवाना के डेजर्ट हैं, नामीबिया और बोत्सवाना के, सॉरी, यहाँ पे नामीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो किसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट किसकी वजह से चेंज हुआ? समुद्र की वजह से। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे आप तो साउथ अमेरिका में आप यह देखोगे तो ये वाला जो कोस्टल इलाका है, इसमें ये आ जाता है आपका नॉर्थ वेनेजुएला, है ना, नॉर्थ वेनेजुएला, गुयाना वगैरह, और ये ब्राज़ील कोस्ट, यहाँ पर आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलेगा समुद्र की वजह से। लेकिन जैसे जैसे अंदर को जाएंगे बारिश की मात्रा कम होती जाएगी, जैसे जैसे अंदर को जाएंगे बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। उसी तरह से आप यहाँ पर देखें कि जहाँ आप, जैसे आप देखें अपना हिमालय का रीजन देखें आप, तो हिमालय का जो रीजन है, या इसको आप कंपेयर करें ये वाला है, इसके सीधे यहाँ पर आ जाएं तो इस जगह पर आपको डेजर्ट मिल रहा है, उसी अक्षांश पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, जहाँ पर आमतौर पर बर्फबारी हो रही। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब हमारा चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के धुर उत्तरी जिले, तिब्बत से सटे हुए जिले, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, तो वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। लेकिन यहीं पर आप 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आ जाएँ अरब में, तो यहाँ पर डेजर्ट है। यहाँ पर आ जाएं आप अरब में, तो यहाँ पर क्या है? डेजर्ट है, ठीक है ना। मध्य अमेरिका में आ जाएं तो आपको यहाँ पर मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिल जाएगा। अब यहाँ पर ग्लेशियर हैं तो क्यों हैं? ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर, भाई ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यहाँ पर भरपूर ऊंचे पहाड़ हैं, इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। लेकिन यहाँ पर रेगिस्तान है और समुद्र से थोड़ा दूर है, और इसके अलावा ठंडी समुद्री धाराओं की जद में आ गया है, इसलिए यहाँ पर डेजर्ट बन गया। समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, उसी तरह से आप देखें ना, ये यहाँ पर आपको अमेजन बेसिन के घने जंगल मिलेंगे। इन घने जंगलों की वजह से यहाँ पर जो है पर्याप्त बारिश हो जाती है, इसकी वजह से ये डेजर्ट नहीं बना है। इन घने जंगलों की वजह से ये डेजर्ट नहीं बन पाया। अगर ये घने जंगल यहाँ ना होते तो ये डेजर्ट बन जाता।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्थान की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है उसका अपनी एक्सिस पर झुकाव या उस स्थान का अक्षांश या अक्षांश रेखा। इसके अलावा जो धरातलीय उच्चावच हैं, है ना, ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, और क्या बताया था मैंने, घने जंगल, डेजर्ट, है ना, प्लेन, पठार, ये उसके जलवायु को प्रभावित करेंगे। समुद्र तट से दूरी उसकी जलवायु को प्रभावित करेगी। इसके अलावा उसके आसपास बहने वाली गर्म या ठंडे पानी की समुद्री जलधाराएं उसके क्लाइमेट को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा वहाँ पर बहने वाली हवाएं, जो सनातनी पवनें संबंध जानते हो ना, पहले मैंने बताया था, ऐसी हवाएं जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। कौन कौन सी हैं सनातनी हवाएं? किन्हीं 3 प्रमुख सनातनी हवाओं के नाम बताओ आप, हमेशा एक ही डेजर्ट में चलती हैं। क्या मानसूनी हवाओं को सनातनी हवाएं कहोगे? तब सुन ना, नहीं, हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, हमेशा एक दिशा में नहीं बहती हूँ। 6 महीने समुद्र से ज़मीन की ओर, 6 महीने ज़मीन से समुद्र की ओर, उन्हें सनातनी हवाएं आप नहीं कह सकते, ठीक है ना। सनातनी हवाएं हैं व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। ध्रुवों से आने वाली हवाएं, व्यापारिक हवाएं और पछुआ हवाएं, ये जो है वो सनातनी हवाएं। आप देखोगे ना, जैसे कि ये भूमध्य रेखा में बनाया, तो आमतौर पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, बेटा ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो जोन है, ये व्यापारिक हवाओं का जोन है, ट्रेड विंड्स का। इनकी वजह से व्यापार में आसानी होती है, इसलिए इसका नाम ट्रेड विंड्स पड़ गया। उसके बाद जब आप 23 डिग्री से ऊपर जाएंगे, आप करीब नहीं 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री से ऊपर आप जाएंगे, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे आप जाएंगे तो पछुआ हवाओं का क्षेत्र शुरू हो जाएगा। अब पछुआ हवाएं, मान लीजिए पश्चिम से हवा आई और वो डेजर्ट से आ रही है, किसी डेजर्ट से होती हुई आ रही है, तो अपने साथ गर्मी लेकर आएगी। और किसी घने जंगल से या समुद्र के ऊपर से होकर के आ रही है तो अपने साथ नमी लेकर आएगी, बारिश कराएगी। तो किसी स्थान पर बहने वाली हवाएं भी जो हैं उस क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। आप देखो ना, जैसे अभी फरवरी लास्ट आएगा, फरवरी लास्ट या मार्च आएगा, तो आपके यहाँ पछुआ हवाएं चलने लगेंगी, तेज़ पछुआ हवाएं चलने लगेंगी। किधर से आ रही हैं? वो ईरान और थार के रेगिस्तान से होकर के आती हैं। तो उन दिनों में मार्च अप्रैल मई में थार और ईरान का जो डेजर्ट है ना, बहुत गर्म हो जाता है, इधर से ये हवाएं आती हैं। तो हमारे यहाँ वो गर्म, बिल्कुल झुलसा देने वाली हवाएं, जिसे आप कहते हो ना लू, जिसे लू कहते हो, वो आ जाती है। अच्छा, उसी तरह से आप ये देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा इलाका बर्फीला, ये सारा का सारा इलाका बर्फीला है, सिवाय नॉर्वे के, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडिनेविया माउंटेन आ जाता है। ये सारा का सारा इलाका, हिमालय के पार आप देखोगे तो सारा का सारा इलाका, इधर आप प्रेरीज में चले जाओ, स्टेपीज में चले जाओ, या इधर आप ये वाला जो इलाका है साउथ अर्जेंटीना और साउथ चिली का, और इसके अलावा जो न्यूजीलैंड का इलाका है, ये कोल्ड डेजर्ट की जद में आ जाता है। वजह क्या? ध्रुवों से ठंडी हवाएं जाती हैं और उनको रोकने के लिए कोई ऊंचा पहाड़ या ऊंचा पठार नहीं है। अगर हमारे पास हिमालय ना होता, हमारे और उत्तरी ध्रुव के बीच में हिमालय ना होता, तो हमारी जलवायु भी अफगानिस्तान की तरह होती, ठंडी। गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं हम, और ठंडियों में बहुत सर्द मौसम हमारे यहाँ का हो जाता। बिल्कुल ऐसी ठंडी हवा चलती जैसे कि जनवरी में नैनी झील के किनारे खड़े हो जाओ जाके, और हवा आ रही हो साए 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 साए, तो बदन को चीरती हुई निकलेगी। अच्छे से अच्छा आदमी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। कोल्ड डेजर्ट अपने साथ जो ध्रुवों से हवाएं आती हैं ना, बहुत ही ठंडी, बर्फ़ उड़ा कर लाती हैं अपने साथ, लेकिन बीच में हिमालय आ गया तो हिमालय को हवाएं पार नहीं कर पाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर नॉर्थ में जाओगे, वैसे वैसे वो हवाओं की जद में आप आते जाओगे। तो जिस जगह से ये बर्फीली हवाएं गुजरती हैं, उस जगह के टेम्परेचर को गिरा देती हैं, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से जैसे जो चिनूक हवा है, कहाँ पर बहती है? रॉकी, है ना। जैसे अपने यहाँ लू चलती है ना तेज़ गर्म, उससे भी कहीं तेज़ गर्म हवा चलती है चिनूक, है ना, 20 से 25 डिग्री सी तक का टेम्परेचर गिरा देती है। तो ये जो आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट को जगह जगह पर जो चिनूक हवा है वो असर डालती है। तो खैर, तो इसी आधार पर हमने अपने संसार को, अपने ग्लोब को अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांटा है। हम कोपेन के क्लाइमेट जोन पढ़ाने नहीं जा रहे हैं आपको, हम फिलहाल जो आम तौर पर है, सामान्य बुद्धि जो समझ सके उसको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले अपने इलाके से ही, जिसे हम कहते हैं मानसूनी टाइप क्लाइमेट, है ना। मानसूनी टाइप क्लाइमेट। अच्छा, मानसूनी टाइप क्लाइमेट क्या होता है? अच्छा, एक शब्द आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं ना भूमध्य रेखीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन ऑफ इक्वेटर है ना, ये लाइन ऑफ इक्वेटर है, इसकी खूबी ये है कि इसके आसपास सर्दी की ऋतु होती नहीं है। इसके आसपास सर्दी की ऋतु नहीं होती है, वर्ष भर गर्मी रहती है। यहाँ पर वर्ष भर गर्मी रहती है और वर्ष भर ही बारिश होती है।
यहाँ पर वर्ष भर उच्च बारिश, उच्च वर्षा माने हाई रेन, पूरे साल यहाँ पर हाई रेन होती है। खास करके उन एरियो में जहाँ पर घने जंगल हैं वहाँ पर और ज़्यादा बारिश होती है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु या इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपसे किसी ने कहा तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि साहब वहाँ तो ना दिन छोटा ना बड़ा, हमेशा दिन रात बराबर होते हैं और हमेशा गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम वहाँ पर आता ही नहीं है और पूरे साल वहाँ पर बारिश होती है। और ख़ास करके भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में कहते हैं ना डोलड्रम का जोन, डोलड्रम बनता है, आप जा रहे हैं, डोलड्रम बनता है, जानते हैं ना। तो डोलड्रम जो 0 से 5 डिग्री उत्तरी और 0 से 5 डिग्री दक्षिण का जो बीच का जो एरिया है, यहाँ पर तो लगभग रोज़ का ही ऐसा है। जैसे आप लोग देखते हैं ना जून जुलाई में कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर बाद आसमान में गरज चमक होती है, गड़ 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 गड़, काली घटाएं आती हैं और एकदम से बारिश हो जाती है। 20-25 मिनट मूसलाधार बारिश होती है, उसके बाद फिर मौसम साफ़ हो जाता है। मौसम साफ़ हो जाता है मीन्स बादल हट जाता है। महसूस किया ना, है ना। मानसून आने से पहले या मानसून के दिनों में भी आप लोग देखोगे ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह से दोपहर तक बहुत गर्मी, 2-2:30-3 बजे तक, और फिर 3 बजे के बाद आप देखेंगे तो काली घटाएं उठ के आएंगी और गरज चमक होगी और गरज चमक एकदम अंधेरी छा, इतनी काली घटा आ जाती है कि अंधेरी छा जाती है। खूब गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, अचानक से नाले उफना जाते हैं और 30-35 मिनट में बहुत सारा पानी बरस जाता है। उसके बाद जो है मौसम साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो इलाका मैंने आपको बताया 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होगा, यहाँ पर ये रोज़ का काम है, इसी को कहते हैं हम डोलड्रम। इसके बारे में भी खैर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आमतौर पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, कोई कॉल तो नहीं आई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, आमतौर पर कर्क और मकर रेखा के बीच में, यहाँ से लेकर ये सारा का सारा इलाका आमतौर पर, ऐसा नहीं है हर जगह पर, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर मिलता है ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट। ट्रॉपिकल को हिंदी में हम कहते हैं उष्ण, ट्रॉपिकल बेल्ट, बेल्ट माने जोन या एरिया, ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट माने गर्म क्षेत्र, उष्ण माने उष्ण कटिबंध, कटिबंध माने जोन, कटिबंध का मतलब जोन और उष्ण माने गर्म, तो ट्रॉपिकल बेल्ट या उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब है कि यहाँ पर आपको साल में 2 मौसम मिलेंगे ट्रॉपिकल में, लेकिन ध्यान रखना सर्दी की जो ऋतु होती है वहाँ पर छोटी होती है और सामान्य होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में सर्दी और गर्मी दोनों ऋतुएं मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पर गर्मी लंबी मिलेगी और कठोर मिलेगी। सर्दी जो है कम समय के लिए मिलेगी और सामान्य होगी, ठीक है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाके, ठीक है। तो ये इलाका कहलाता है आपका ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि अक्सर गर्म रहने वाला इलाका। उसके बाद आप इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेम्परेट जोन, नहीं सॉरी सब ट्रॉपिकल जोन। इसके और ऊपर आप जाओगे 30 से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और दक्षिण अक्षांशों के बीच में, तो आपको मिलेगा सब ट्रॉपिकल जोन। और यहाँ पर जहाँ पर आपको मानसूनी हवाएं मिलेंगी उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल मानसूनी जोन। सब ट्रॉपिकल का मतलब हिंदी में हो जाता है उपोष्ण कटिबंध। आमतौर पर यहाँ पर 2 ऋतुएं, 6 महीना सर्दी और 6 महीना गर्मी, ठीक है ना। सर्दियों में सर्दी खूब और गर्मियों में गर्मी खूब। लेकिन अगर इसके साथ आप जोड़ दें सब ट्रॉपिकल मानसूनी, जैसे कि भारत की जलवायु है, तो इसका मतलब ये है साल में 3 ऋतुएं। सब ट्रॉपिकल मानसूनी का मतलब ये है, मानसूनी का मतलब ये है कि साल में 3 ऋतुएं, सर्दी, गर्मी और बरसात। अगर सर्दी और गर्मी ना होगी ना तो मानसून पैदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई सर्दी के समय में मानसून हमारे यहाँ से लौट जाता है और गर्मी के समय मानसून हमारे यहाँ आता है। सर्दी और गर्मी की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस पैदा होता है, उसी डिफरेंस की वजह से मानसूनी हवाएं जनरेट होती हैं, बीच में बारिश हो जाती है। तो हमारी भारत की जो जलवायु है वह है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी टाइप, सब ट्रॉपिकल मानसूनी टाइप। यहाँ पर साल में 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दियों में सर्दी खूब होती है, गर्मियों में गर्मी खूब होती है और बारिश में बारिश भी खूब होती है। लेकिन अब आप अपने देश में ही आप देखो, आपको अपने देश में देखोगे तो हाँ हमारे यहाँ आमतौर पर मानसूनी जलवायु मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे डेजर्ट भी है। इसके अलावा हमारे यहाँ आपको सवाना टाइप क्लाइमेट भी मिल जाएगा, विदर्भ में, मराठवाड़ा में आपको सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आपको डेजर्ट भी मिलेगा, थार में, कच्छ केरल में आपको डेजर्ट भी मिल जाएगा। आपको ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट भी मिल जाएगा। आप जाइए केरल, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में आपको ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आमतौर पर हमारी जलवायु है वो उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऊंचे पहाड़ों में आप जाओगे तो आपको ध्रुवीय जलवायु मिल जाएगी, उपध्रुवीय जलवायु मिल जाएगी, आपको टैगा और टुंडा टाइप जलवायु भी मिल जाएगी। तो ये टैगा टुंडा टाइप जलवायु, ध्रुवीय उपध्रुवीय टाइप की जलवायु है ना, ये ठंड को बताती है। अभी जब हम इसका डिस्कशन करेंगे तो आपको बताऊँगा। आमतौर पर भारत में दुनिया की लगभग हर प्रकार की जलवायु मिलती है। आप केदारनाथ और मुनस्यारी चले जाइए, वो वहाँ का क्लाइमेट जो है वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट है।
ये है कि जनवरी में वहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मुनस्यारी और मुनस्यारी के आसपास के इलाके, पिथौरागढ़ में केदारनाथ, बद्रीनाथ के आसपास के इलाके, वो आपको वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट बता देंगे। आप शिमला चले जाइए, है ना, ब्रिटेन या वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट हो जाएगा। कभी कभी तो मुझे नैनीताल में ही ब्रिटेन या वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट लगता है। पूरे साल बारिश होती है वहाँ, कभी भी बारिश हो सकती है। ठीक है ना, आ जाओ। बैठिए, थोड़ा सा देख लेना, कोई कॉल आए तो उसका ध्यान रख लेना। बैठो, आगे चलें। तो भारत में दुनिया में लगभग मिलने वाली हर प्रकार की जलवायु मिलती है। भारत ऐसी थोड़ी महान है भाई, एक तो भारत इसलिए महान है क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ हुए है ना, लेकिन भारत महान है उसकी कई सारी वजह हैं। दुनिया का लगभग हर प्रकार की जलवायु है मिलती है। तो आप जब हर प्रकार की जलवायु मिलती है तो दुनिया की लगभग हर प्रकार की फसल यहाँ पर हो सकती है, हर प्रकार का फल यहाँ पर हो सकता है भारत में। और मैं कहूँ कि दुनिया में मिलने वाले जो वनस्पतियाँ यानी वन हैं, वो लगभग सभी प्रकार के वन या वनस्पतियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। घूमने वाला होना चाहिए बस, ठीक है, ओके। घूमने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए, है ना, हाँ पैसा होना चाहिए, थोड़ा सा पैसा, और पैसे को खर्च करने का दिल भी होना चाहिए, है ना। उसके लिए जॉब चाहिए, लेकिन जब जॉब मिल जाएगी तो फिर डेली 10 से 5, उसमें बस 14 CL होती हैं, है ना। कहाँ फिर यार रिटायर हो जाऊँगा तो घूमूंगा, रिटायर हो जाऊँगा तो घूमूंगा। रिटायरमेंट के समय तक ज़्यादातर ऐसे हो जाते ना, चला नहीं जाता ना। हाँ, तो अभी बेरोज़गारी में घूम लो जितना घूम सकते हो आसपास अपने। चलें आगे। तो खैर अब हम लोग जो है एक एक करके डिस्कशन करेंगे, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मानसूनी टाइप क्लाइमेट को, ठीक है ना। मैं थोड़ी सांस ले लूँ। तो मानसूनी टाइप क्लाइमेट की खूबी मैंने आपको जैसे बताया, साल में 3 ऋतुएं, सर्दी में सर्दी खूब, गर्मी में गर्मी खूब, बारिश में बारिश खूब। तो मानसूनी टाइप क्लाइमेट जो है ऐसा नहीं है कि भारत में मिलता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलता है। और मानसूनी टाइप हवाएं, आपको पता है ऐसी हवाएं जो साल में 6 महीना ज़मीन से समुद्र की ओर और 6 महीना समुद्र से ज़मीन की ओर बहती हैं, उन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। लेकिन मानसूनी जलवायु ये बात ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा एशिया में भी सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में, सबसे ज़्यादा एशिया में भी सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में, और साउथ ईस्ट एशिया में भी सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है भारत में सबसे ज़्यादा ये जलवायु आपको मिलेगी, मानसूनी टाइप क्लाइमेट, ठीक है ना। अब मानसूनी टाइप क्लाइमेट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपकी फैसिलिटी के लिए, अच्छा मैंने मानसूनी टाइप क्लाइमेट मेंशन नहीं किया यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ये जो डार्क ब्लू कलर से जो मैंने आपको बताया है, डार्क ब्लू जो है वो सारा का सारा मानसूनी टाइप क्लाइमेट है, ठीक है ना। डार्क ब्लू मानसूनी क्लाइमेट, डार्क ब्लू इसमें जितना भी है वो सारा का सारा मानसूनी क्लाइमेट है, ठीक है ना। तो अब आप देखें यहाँ पर, देखें थोड़ा सा इधर थोड़ा डार्क बना रखा है, फिर यहाँ पर है, इधर अफ्रीका के दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ में, फिर ईस्ट में, इधर आप देखें दक्षिण अमेरिका के ही साउथ वेस्ट में इधर बना रखा है मैंने, इधर अफ्रीका के साउथ ईस्ट कोस्ट पर बना रखा है इसको मैंने, पूरा का पूरा लगभग पूरा इंडिया मैंने कवर कर रखा है। इसके अलावा इंडिया के अलावा आपका ये लगभग जो नॉर्थ म्यांमार है वो लगभग सारा मैंने कवर कर रखा है। इधर इन्हें हम कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह, ब्रुनेई वगैरह भी शामिल हैं। इन्हें कहते हैं ईस्टर्न आइलैंड्स या पूर्वी द्वीप समूह, ठीक हो रहा है, पूर्वी द्वीप समूह या ईस्टर्न आइलैंड्स इन्हें कहते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आप देखें, और यहाँ पर ये जो है आपका साउथ ईस्ट चाइना है। तो इन जगहों पर आप देखेंगे आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलेगा। यहाँ से मानसूनी हवाएं गर्मी सर्दी से गर्मी में इधर को, और गर्मी फिर सर्दी से गर्मी में इधर को चलने लगती हैं, ठीक है। तो अब कहाँ पर है मानसूनी प्रकार की जलवायु, यहाँ पर आप देखें पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ श्रीलंका भी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, यहाँ पर आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलेगा। सुन रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलेगा। उसके अलावा फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, जापान, कोरिया का मतलब है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है ना, जापान, कोरिया, ताइवान में आपको क्या मिलेगा, मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये देख रहे हैं ना, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी द्वीप समूह में आपको ये क्लाइमेट मिलेगा। इसके अलावा अफ्रीका में आप देखें, अफ्रीका का ईस्ट और साउथ ईस्ट कोस्ट, यहाँ पर आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलेगा, हिंद महासागर से लगा हुआ हिस्सा, जिसमें क्या शामिल हैं, केन्या कोस्ट, केन्या तट माने केन्या कोस्ट, तंजानिया कोस्ट, इथोपिया, युगांडा और मध्य अमेरिका आपका ये रहा,
ठीक है ना। मध्य अमेरिका में ये अलग क्लाइमेट जोन है, ये वाला जो देख रहे हैं आप ब्लैक कलर से, ये अलग क्लाइमेट जोन है मध्य अमेरिका में, और जो डार्क ब्लू आप देख रहे हैं वो मानसूनी टाइप क्लाइमेट है मध्य अमेरिका में। इसी तरह से आप साउथ अमेरिका में आप देखें तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में आप ये वेनेजुएला गयाना के इलाके हैं, वेनेजुएला, इधर बोलीविया, इक्वाडोर कोस्ट, और यहाँ पेरू, ये देख रहे हैं ना आप पेरू कोस्ट, पेरू आप यहाँ मत ढूंढना, पेरू यहाँ पर है, पेरू कोस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा मानसूनी टाइप क्लाइमेट, ठीक है ना। साउथ वेनेजुएला में भी आपको थोड़ा सा मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलेगा। इसके अलावा इधर आप देखेंगे यूएसए में वाशिंगटन, इसको कभी कभी लिख देता है बुक्स में यूएसए का साउथ ईस्ट कोस्ट, दक्षिणी पूर्वी, तो यूएसए का दक्षिणी पूर्वी कोस्ट, इसको भी ऐसे लिख देता है अफ्रीका का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी कोस्ट, यूएसए का साउथ ईस्ट कोस्ट वाशिंगटन, यहाँ पर मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा ये पेरू कोस्ट है जहाँ पर आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिल जाएगा। इसके अलावा चाइना में भी, तो चाइना में भी आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई मानसूनी टाइप क्लाइमेट की। उसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ पर मैंने मानसूनी टाइप क्लाइमेट के बाद सीधे बात करते हैं हम ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु की। देखिए सब एक ही नाम है इसके, ट्रॉपिकल माने गर्म, ट्रॉपिकल हिंदी में उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा का एक नाम और भी है विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको हम इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट भी बोल देते हैं। तो इसको किससे दिखाया मैंने, ये ब्लैक कलर की ग्रिड या ब्लैक कलर की जाली मैंने बना रखी है, इससे दिखाया है इसको, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर है देखो ब्लैक कलर की ग्रिड, आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी देखने को, इन जगहों पर है ब्लैक कलर की ग्रिड, यहाँ पर आप ब्लैक ग्रिड आप देख लेंगे, और कहीं नहीं बनाई है मैंने ब्लैक ग्रिड ना, तो इसको हम कहते हैं, हाँ यहाँ पर बना रखी है ब्लैक ग्रिड, यहाँ पर भी बना रखी है, ठीक है। तो ये जो इलाके हैं आप ये मिडिल अमेरिका आप देख लेंगे, खास करके मिडिल अमेरिका के ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में आपको ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखीय टाइप की जलवायु मिलेगी। अच्छा, इनकी जो खूबियाँ होती हैं ना कि भाई कितने से कितने लैटीट्यूड तक मिलती हैं, और सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, बारिश कितनी है इसमें, और इसमें किस तरह के वन मिलते हैं, वो मैं आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। इसमें बस इस मैप पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय टाइप क्लाइमेट आपको यहाँ पर मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाला, पनामा, कोस्टारिका, होंडुरास, इस टाइप के जो देश हैं वो मध्य अमेरिका में आते हैं, यहाँ मिलेगा। इसके अलावा ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये कैमरून, जैरे और नाइजीरिया के इलाके हैं, कैमरून, जैरे और नाइजीरिया। जैरे का नया नाम क्या है, कांगो, है ना, एक है कांगो रिपब्लिक, एक है कांगो, ठीक है साहब। तो कैमरून, जैरे और नाइजीरिया। इसके अलावा कांगो बेसिन, कांगो बेसिन का मतलब कांगो नदी जहाँ पर बहती है, गंगा बेसिन माने वो इलाका जहाँ पर गंगा नदी बहती है, तो कांगो बेसिन अफ्रीका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में ही, यहाँ पर है गिनी कोस्ट, और ये CAR यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, है ना, केंद्रीय या मध्य अफ्रीकी गणराज्य, CAR का मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसके अलावा आइवरी कोस्ट, कांगो बेसिन, गिनी तट, CAR और आइवरी कोस्ट, यहाँ पर आपको इस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा। कौन सा, भूमध्य रेखीय जलवायु। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे मेडागास्कर का एक नाम मालागासी भी है। तो मेडागास्कर के पूरब में, ये देख रहे हैं ना आप, मेडागास्कर का जो पूरब का इलाका है वहाँ पर आपको भूमध्य रेखीय जलवायु मिलेगी। इसके अलावा ये पश्चिमी द्वीप समूह में इंडोनेशिया, मलेशिया के जो इलाके हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यहाँ पर आपको इस टाइप का क्लाइमेट मिल जाएगा जगह जगह। यहाँ पर कहीं आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट मिलेगा तो कहीं मिलेगी आपको भूमध्य रेखीय जलवायु, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट में। तो मैंने ब्लू कलर के सर्किल जहाँ पर बना रखे हैं वो जो क्लाइमेट जोन है वो सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट जोन है। तो आप देखें ब्लू कलर के जो सर्किल मैंने बना रखे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा जो आपको दिखाई देंगे वो अफ्रीका में दिखाई देंगे सबसे ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो सवाना टाइप या सूडान टाइप क्लाइमेट मिलेगा वो आपको अफ्रीका में। अच्छा, ये जलवायु जो मिलती है सवाना टाइप क्लाइमेट, अच्छा शुरू में जब हम इसको ढूंढ रहे थे ना नेट पे, गूगल कर रहे थे, बिल्कुल मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए होंगे, तो हम जोड़े थे शवाना माने SHABANA, हमको मिले ही ना शवाना टाइप क्लाइमेट। फिर हमने इसकी स्पेलिंग देखी तो इसकी स्पेलिंग जो है ये है SAVANNA, सवाना, वो शवाना उर्दू वाला नहीं, ये है सवाना, ठीक है ना। तो सवाना टाइप क्लाइमेट आपको सबसे ज़्यादा अफ्रीका में मिलेगा। इसको सूडान टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं क्योंकि इसके दर्शन सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो सूडान में होते हैं, ठीक है ना, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट, ठीक है। अब इधर आप साउथ अमेरिका में भी इसको पाएंगे, क्यूबा में भी इसको पाएंगे, और
इधर ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जगहों पर इसको आप पालेंगे, मेडागास्कर और अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में भी इस जगह इसको कुछ जगह पर आप पालेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ, इधर आप देखेंगे अंध महासागर में, क्यूबा में ये क्लाइमेट आपको मिलेगा। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में ये वाला जो इलाका है ये है अमेजन बेसिन। मैंने यहाँ कहीं लिखा भी होगा, कहीं लिखा है मैंने अमेजन बेसिन, कहीं लिखा है, हाँ ये लिखा है, ये अमेजन बेसिन, नहीं अमेजन बेसिन में, सॉरी अमेजन बेसिन में तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु, सॉरी ये देखें, ये ग्रिड देख रहे हैं ना आप, ये जो ग्रिड देख रहे हैं आप ना, ये अमेजन बेसिन ये है, अमेजन नदी का थाला, जिसमें ब्राज़ील भी शामिल है, इक्वाडोर भी शामिल है, थोड़ा सा हिस्सा पेरू का भी आ जाएगा, इधर गयाना, बारबाडोस और वेनेजुएला का हिस्सा भी आ जाएगा। तो ये तो भूमध्य रेखीय जलवायु। इधर आप देखेंगे ये ब्राज़ील का इलाका हुआ, ब्राज़ील और बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे उनका इलाका हुआ। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु मिल रही है, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट। ये देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, उत्तरी कोलंबिया, गयाना, बोलीविया और दक्षिणी मध्य ब्राज़ील, इसके अलावा पराग्वे। उत्तरी कोलंबिया, गयाना, बोलीविया, दक्षिणी मध्य ब्राज़ील और पराग्वे, उरुग्वे शामिल नहीं है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है ना। उत्तरी कोलंबिया, गयाना, बोलीविया, दक्षिणी मध्य ब्राज़ील और पराग्वे। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट। इसके अलावा यहाँ पर अफ्रीका में आप आ जाएंगे, अफ्रीका में तो इनके नाम भी मैंने लिख रखे होंगे ज़रूर, इनको कहाँ मैंने दिखाया है तीर से, हाँ ये लिख रखा है मैंने, देखो ये जो है ना सूडान, भले ही इसके बीच में, लेकिन ये सवाना टाइप क्लाइमेट को दिखा रहा है। ये सूडान, सेनेगल, माली, नाइजीरिया, सूडान, सेनेगल, माली, नाइजीरिया, अंगोला, साउथ जेरे, दक्षिणी जेरे यानी कि दक्षिणी कांगो, जिम्बाब्वे, केन्या, ठीक है। सूडान, सेनेगल, माली, नाइजीरिया, अंगोला, साउथ जेरे यानी कि दक्षिणी जेरे, जिम्बाब्वे और केन्या। यहाँ पर क्या मिल रहा है, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये वाला इलाका, ये नमीबिया और बोत्सवाना के डेजर्ट हैं। तो डेजर्ट देखो, यहाँ पर गलती एक पकड़ में आ गई मेरी खुद की, मुझे यहाँ पर ब्लू सर्किल नहीं बनाने थे, यहाँ पर ब्लू सर्किल नहीं, ये डेजर्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ ब्लैक कलर की ग्रिड बनेगी, ये डेजर्ट है। आप लोग करेक्शन कर लेना प्लीज़ इसमें ना, इसमें आप लोग करेक्शन कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो क्या इलाके हैं ये, अच्छा ये जो है ना, ये जो लाइन में खींच के ला रहा हूँ, ये मैं यहाँ से खींच के ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये नामीबिया, बोत्सवाना के इलाके हैं। यहाँ पर मुझसे फिर गलती हो गई एक, जो है ये रेड कलर की वेव्स मैंने बना रखी हैं, और रेड कलर की वेव्स यहाँ कहाँ दिखा रखी हैं, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट में, ठीक है ना, ट्रॉपिकल डेजर्ट या सहारा टाइप क्लाइमेट में। अभी हम किस में चल रहे थे, सवाना या सूडान टाइप में ना। तो आप इधर देखेंगे, आप नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी आपको सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने ये जो दिखा रखी हैं आपको रेड वेव्स ना, तो रेड वेव्स जो दिखा रही हैं वो ट्रॉपिकल डेजर्ट या सहारा टाइप क्लाइमेट को बता रही हैं। सहारा मरुस्थल सुना है ना, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान या सहारा टाइप डेजर्ट को ये दिखा रही है। तो आप देखें ये रेड वेव्स मैंने कहाँ कहाँ बना रखी हैं, देखो एक तो यहाँ पर है, ये है अमेरिका का, यूएसए का एरिजोना डेजर्ट, ये इसे आप कह सकते हो सहारा टाइप ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय डेजर्ट यानी कि गर्म मरुस्थल या सहारा टाइप क्लाइमेट आपको मिलेगा यहाँ पर एरिजोना, ऊटा, मोंटाना, लेकिन एरिजोना के नाम से ज़्यादा फेमस है। ये एरिजोना के डेजर्ट हैं यहाँ पर यूएसए में। इसके अलावा ये जो रेड वेव्स आपको और कहाँ दिखाई दे रही हैं, इधर कहीं नहीं है। इधर आप देखेंगे अफ्रीका में, खास करके मिडिल और नॉर्थ अफ्रीका में ये जो इलाके आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये क्लाइमेट मिलेगा। मारितानिया और ये क्या लिखा है मैंने, साउथ ट्यूनीशिया, एल बना हुआ है, ये टा है, ये आधा टा, ठीक है ना, आधा टा है ये। साउथ ट्यूनीशिया, साउथ अल्जीरिया, साउथ लीबिया, नॉर्थ अल्जीरिया और नॉर्थ लीबिया में मिलता भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। लेकिन यहाँ पर मारितानिया, साउथ ट्यूनीशिया, साउथ अल्जीरिया, साउथ लीबिया, इरिट्रिया, इथोपिया, मिस्र, माली, मोरक्को और चाड, यहाँ पर आपको गर्म मरुस्थल या सहारा टाइप क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है ना। इसको दोबारा से देख लेना, पढ़ लेना। और फिर ये देख रहे हैं आप, ये रेड वेव्स यहाँ पर भी हैं, कहाँ पर, भारत का थार, पाकिस्तान का सिंध, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, थार, सिंध, बलूचिस्तान, इस साउथ बलूचिस्तान पाकिस्तान का, थार, सिंध और साउथ बलूचिस्तान, साउथ इजराइल, अरब में चले जाएं आप तो साउथ इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक और ईरान। खास करके इसको कहते हैं अरब पेनिनसुलर या अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप में मरुस्थल, गर्म मरुस्थल या सहारा टाइप क्लाइमेट आपको मिलेगा, ठीक है ना।
थार, सिंध, अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी बलूचिस्तान, साउथ इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक और ईरान। ठीक है। इसके अलावा मारितानिया, साउथ ट्यूनीशिया, साउथ अल्जीरिया, साउथ लीबिया, इरिट्रिया, इथोपिया, मिस्र, माली, मोरक्को और चाड। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, यहाँ भी आपको खूब डेजर्ट मिलेगा, लगभग ऑस्ट्रेलिया के आधे हिस्से पर डेजर्ट है। तो ये रहा आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मरुस्थल मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में गर्म मरुस्थल या सहारा टाइप क्लाइमेट आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हैं जी, ऊपर कहीं रह गया, कहाँ रह गया? ताकला, हाँ ये है, थैंक यू, ये रह गया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना, इसको मैं ऐसे ब्लैक कलर में घेर देता हूँ। 3.5 घंटे हमको लगे इसको बनाने में, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है ना, हल्के मत लेना इसको, 3.5 घंटे बोर्ड पे बनाने में लगे इसको। खैर, तो ये रहा आपका ताकला माखन डेजर्ट, कहाँ का? चीन का। सीधा क्वेश्चन आया था, एरिजोना डेजर्ट कहाँ पर है, ताकला माखन डेजर्ट कहाँ पर है ना, चियापस पठार, चियापस पठार कहाँ पर है? मैक्सिको में। शाबाश, वेरी गुड, चांदी के लिए फेमस है ना। नेक्स्ट चलें, फिर आ जाता आपका, ये मैंने ब्लू कलर के स्टार बना रखे हैं, तो ये है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु या मेडिटेरेनियन सी टाइप क्लाइमेट। इसमें मैंने ब्लू कलर के स्टार बना रखे हैं जो दिखा रहे हैं भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु को। मैं सांस ले लूँ सर, रुके ना एक बार। तो आप लोग देखते हैं ना, हमारे यहाँ उत्तर भारत में खास करके फरवरी और मार्च में शहतूत खूब आता ना, शहतूत संतरा आता ना, शहतूत संतरा बेर, शहतूत संतरा बेर नींबू सब खट्टे फल है ना, ये है ना। संतरे खूब आते हैं ना, उसी समय कांवड़ यात्रा के समय जो कांवड़ी हैं उनको प्रसाद में दिया जाता ना, संतरा दिया जाता ना। हाँ, तो आपको बेर खूब मिलेगा और संतरा खूब मिलेगा और शहतूत खूब मिलेगा। ये सब रसीले फल हैं, रसीले, हालांकि मीठे शहतूत भी आते हैं, लेकिन आमतौर पर शहतूत खट्टा ही होता है। तो ये मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना, वो उसी से मिलता अनार, अनार भी खूब मिलेगा ना। तो ये सब रसीले और खट्टे फल हैं। तो ये रसीले और खट्टे फल जो है ना, ये भूमध्य सागरीय जलवायु के खूबी हैं, ये वहाँ पर खूब होते हैं, ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु में। अच्छा, भूमध्य सागरीय प्रकार की जो जलवायु है उसके बारे में डिटेल से मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा भी, लेकिन मेरा मन चाहा कि बोझिल जैसा होता जा रहा था तो बताता चलूँ। इसमें होता है क्या है, 6 महीने गर्मी रहती है, लेकिन बहुत कठोर गर्मी नहीं रहेगी। 25-26 डिग्री, 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा नहीं, 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा नहीं गर्मी के मौसम में यहाँ पर। और सर्दियों में सर्दी रहती है, लेकिन बहुत कठोर सर्दी नहीं रहती है। 5 डिग्री या 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा, जैसे अभी है ना अपने यहाँ, इससे नीचे टेम्परेचर यहाँ पर गिरता नहीं है। तो आमतौर पर लगभग पूरे साल यहाँ पर मौसम सुहावना रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने यहाँ रहता है फरवरी में। फरवरी का जो मौसम है ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर पूरे साल ऐसी मौसम रहेगा। फरवरी लास्ट की जो गर्मी होती है वहाँ पर गर्मी का पीक होता है, लेकिन बारिश जो होती है वो सर्दियों के 6 महीने में होती है। सर्दियों के 6 महीने में बारिश खूब होती है, इसलिए, और बारिश सामान्य होती है, भरपूर बारिश होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर घास कम मिलते हैं, ग्रासलैंड या चारा कम मिलता है, इसलिए यहाँ पर डेयरी जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट कम हुआ है। तो ऐसी फसलें जो कम, ना ज़्यादा ना कम टेम्परेचर चाहें, ना ज़्यादा ना कम बारिश चाहें, ऐसी फसलें यहाँ खूब होती हैं, खास करके खट्टे फल, ठीक है ना। तो इसे विश्व की उद्यान भूमि भी कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्चार्ड लैंड भी कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु को। तो ये जलवायु जो है भूमध्य सागर के आसपास मिलती है ज़्यादातर, भूमध्य सागर के चारों ओर। मेडिटेरेनियन सी कहा रहा, ये रहा मेडिटेरेनियन सी ने, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, इधर अफ्रीका और यूरोप के बीच में और इधर एशिया और अंत महासागर के बीच में। तो इसके चारों ओर मिलने वाला जो क्लाइमेट है भूमध्य सागर के नाम पर, उसको हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागर के चारों ओर आपको देखो ये कहाँ मिलेगा, पूर्वी स्पेन, पश्चिमी पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस। इसके अलावा ये मिलेगा आपको पश्चिमी, यहाँ तो हम, हाँ, पश्चिमी लेबनान अफ्रीकी देश हुआ, अफ्रीकी नहीं, एशियाई देश हुआ, लेकिन आपको यहाँ मिलेगा पश्चिमी लेबनान में भी मिलेगा, ग्रीस यानी कि यूनान में भी मिलेगा। इसके अलावा पश्चिमी तुर्की में भी ये क्लाइमेट आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा उत्तरी पश्चिमी सीरिया में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। भूमध्य सागर के चारों ओर, और इटली में तो है ही है, इटली यूगोस्लाविया में सबसे ज़्यादा ये मिलेगा, भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे ज़्यादा मिलती है वो इटली में मिलती है, इटली यूगोस्लाविया वगैरह में, ठीक है। इसके बाद अक्सर वो पूछता है कि भूमध्य सागर से दूर, भूमध्य सागर से दूर, तो अभी खैर भूमध्य सागर के तट पर रहें आप, ये देखें ना यहाँ पर अफ्रीका, लीबिया, मोरक्को, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका बोल गया मैंने, अफ्रीका गलत बोल गया मैं, अफ्रीका में उत्तरी और उत्तरी पूर्वी मोरक्को, उत्तरी ट्यूनीशिया, उत्तरी लीबिया, यहाँ पर आपको भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी। भूमध्य सागर के तट पर हैं ये जो देश हैं वहाँ पर। अच्छा, इन देशों के उत्तर में मिलेगी भूमध्य सागरीय जलवायु और दक्षिण में मिलता है डेजर्ट, सहारा टाइप क्लाइमेट,
ठीक है। इसके अलावा मिस्र के उत्तर में भी आपको इस टाइप का क्लाइमेट मिल जाएगा, लेकिन मिस्र में ज़्यादातर आपको सहारा टाइप क्लाइमेट ही मिलेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर अब भूमध्य सागर से दूर जब आप जाएंगे, भूमध्य सागर से दूर, देखो बेटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये दक्षिण इटली बना रखा ना, ये सारा का सारा इटली वगैरह भूमध्य सागर से दूर, और लिखा भी मैंने दूर है वहाँ जा करके ना। ठीक है, ये देखो ये एरो आ रहा है ना ब्लू कलर का, दिख रहा है सर इसमें। तो आप देखेंगे नॉर्थ सीरिया, वेस्टर्न स्टाइल यानी कि पश्चिमी इसराइल, उत्तरी अल्जीरिया, उत्तरी ट्यूनीशिया, उत्तरी लीबिया, उत्तरी मिस्र, उत्तरी मोरक्को, इसके अलावा मध्य चिली में सेंटिगायो और उसके आसपास, ये एक्चुअली ये है भूमध्य सागर से दूर। मध्य चिली में सेंटिगायो, दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन शहर उसके आसपास का इलाका, यूएसए में कैलिफोर्निया, और ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड और पर्थ, यहाँ पर आपको भूमध्य सागरीय जलवायु मिल जाएगी। कैसे दिखाई है मैंने भूमध्य सागरीय जलवायु? ब्लू स्टार से दिखाइए ना, तो देखो यहाँ पर थोड़े से बना रखे हैं ब्लू स्टार, यहाँ पर भी बना रखे हैं ब्लू स्टार, ठीक है ना, और यहाँ पर भी बना रखे हैं ब्लू स्टार केपटाउन को जो दिखाता है, और यहाँ पर भी मध्य चिली में इस टाइप की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो है ना अमेरिका का मैंने लिखा है ना, ये जो कैलिफोर्निया दिखाया ना मैंने, कैलिफोर्निया ये वाला इलाका, ठीक है, यहाँ पर आपको भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी, और कहीं तो नहीं है ना, और कहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट, ये हो गया डिस्कस, सवाना टाइप हो गया ना। अब ब्रिटेन टाइप या पश्चिमी यूरोप टाइप क्लाइमेट। अच्छा, ब्रिटेन टाइप क्लाइमेट या पश्चिमी यूरोप टाइप क्लाइमेट की खूबी ये है कि यहाँ पर पूरे साल बारिश होती है, और गर्मी जो होती है यहाँ पर बहुत ही औसत होती है, बहुत खतरनाक नहीं होती है। गर्मी में भी टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा जाता नहीं है, सर्दियों में अक्सर बर्फ़ पड़ जाती है, समझ रहे ना। वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट को किस समुद्री जलधारा ने जन्म दिया? मैंने शुरू में बताया था, गल्फ स्ट्रीम या नॉर्थ एटलांटिक फ्लो ने, है ना। तो वेस्टर्न यूरोपीय टाइप क्लाइमेट की खूबी ये है कि यहाँ पर पूरे साल बारिश होती है, गर्मियों में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, और कभी भी टेम्परेचर 15 या 16 डिग्री से ऊपर जाता नहीं है, सर्दियों में कठोर शीत हो जाती है। अब वेस्टर्न यूरोप टाइप को हम ब्रिटेन टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो टाइप है ना पूरे के पूरे ब्रिटेन में और उसके आसपास के इलाकों में आपको देखने मिलेगा, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, है ना, आयरलैंड, इसके इलाकों में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो इलाका है पश्चिमी यूरोप का, जिसमें डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम शामिल हैं, और पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा नॉर्वे, खास करके पश्चिमी तट, यहाँ पर आपको पश्चिमी यूरोप टाइप क्लाइमेट मिल जाएगा देखने को। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी, मैं लिखा ना NW जर्मनी, उत्तरी पश्चिमी जर्मनी में भी आपको ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आप देखेंगे तो दक्षिणी पश्चिमी कैलिफोर्निया, यहाँ पर ये क्लाइमेट आपको मिलेगा। दक्षिणी पश्चिमी अलास्का, यहाँ पर आपको ये क्लाइमेट मिलेगा। दक्षिणी पश्चिमी अलास्का, यहाँ पर कौन सी? अलास्का की गर्म धारा बहती है ना, अलास्का की गर्म धारा, उसकी वजह से यहाँ पर ये क्लाइमेट बना है, ठीक है। और कहाँ पर मिलेगा आपको ये? इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया, और पूरा का पूरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया प्रांत, यहाँ पर आपको ये क्लाइमेट मिलेगा। और कहीं बचा बालक? और कहीं नहीं बचा ना? कहाँ? यहाँ पर, हाँ, यस, साउथ चिली, दक्षिणी चिली में ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर आपको इस टाइप का क्लाइमेट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बेटा पूछता है, और ख़ास करके IAS में तो इसी तरह से पूछेगा। वनडे में आपसे भले ही सेंटिगायो या केपटाउन पूछ ले, लेकिन IAS में बेटा आपसे यही पूछेगा, IAS और UPPCS। IAS के बाद सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड का जो पेपर मुझे लगता है NDA CDS के बाद UPPCS का लगता है कि हाँ कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बाकी तो सब रट्टाफिकेशन है ना। या 1857 का विद्रोह कब हुआ था, खैर, लेकिन उसमें भी 2-4 टफ सवाल आ जाते हैं, जिसको पता होता है वही निकल जाता आगे। RO का पेपर आ रहा है, लोग उसे हल्के में ले रहे हैं, बहुत हल्के में मत लेना, हाँ, हिंदी में 54-55 सवाल सही करने पड़ेंगे। चले खैर आगे चलें, कहाँ थे? अब मानसूनी टाइप क्लाइमेट, इसका डिस्कशन हो ही चुका। सेंट लॉरेंस जो है ना, आपने सुना होगा ना, अमेरिका और कनाडा में, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में, सॉरी यूएसए और कनाडा में, यूएसए कनाडा में जो 5 महान झीलें हैं ना, मीठे पानी की झीलें, 5 ग्रेट लेक्स जिन्हें आप कहते हो, तो उनका पानी जो है अल्टीमेटली वो सारा का सारा पानी जो है वो सेंट लॉरेंस नदी बहा करके ले जाती है, यहाँ कहीं बहती, यहाँ से यहाँ तक अंध महासागर में मिल जाती है। सेंट लॉरेंस नदी बना दूँ, यहाँ से यहाँ कहीं बहती है वो, और यहाँ पर आकर के अपना वो पानी गिरा देती है। इन 5 झीलों का पानी जो है वो लास्ट में
सेंट लॉरेंस नदी से होता हुआ अंध महासागर में चला जाता है। तो इसके आसपास जो क्लाइमेट जोन डेवलप हुआ है उसे हम कहते हैं सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट। तो जो सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट है, इसकी खूबियाँ जो हैं वो हम देखेंगे बाद में। ये मैंने आपको रेड लाइन से दिखा रखा, छोटी छोटी लाइन से। ये आपको देखने को मिलेगा सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट, आपको यूएसए और कनाडा में मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो है कनाडा में, सबसे ज़्यादा कनाडा में सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट। आप देखें पूरा का पूरा जो मध्य कनाडा है उससे आच्छादित है। पूरा का पूरा मध्य कनाडा में इस टाइप का क्लाइमेट जोन मिलेगा। साउथ एंड साउथ ईस्ट कनाडा, बल्कि पूरा का पूरा मध्य कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, ये जो हुआ आपका ना उत्तरी पूर्वी यूएसए, यहाँ पर इस टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट। और भी कहीं दिखाया यहाँ पर बीच बीच में, और भी कहीं दिखाया मैंने सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट। ये रहा आपका, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट चाइना, उत्तरी पूर्वी ना मंचूरिया, ये रहा, यह उत्तरी पूर्वी चाइना, हाँ यस, उत्तरी पूर्वी चाइना और मंचूरिया, मंचूरिया चीन, मंचूरिया का पठार, मंचूरिया चीन और उत्तरी पूर्वी चाइना, यहाँ पर आपको सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तरी जापान, खास करके होक्काइडो और होन्शु, उत्तरी जापान में होक्काइडो होन्शु में आपको ये क्लाइमेट मिलेगा। नॉर्थ कोरिया में आपको ये क्लाइमेट मिलेगा, नॉर्थ कोरिया में, ठीक है ना। और कुछ तो नहीं बचा है, यहाँ कुछ बचा क्या, साउथ, या बच गया, साउथ अमेरिका में आप देखेंगे, साउथ अर्जेंटीना, यहाँ पर आपको ये क्लाइमेट मिल जाएगा। और क्या बचा बालक, हाँ नेक्स्ट, अब ये नीले रंग की लहरें दिखा रखी है मैंने, इसे हम कहते हैं स्टेपी या तुरान टाइप क्लाइमेट, स्टेपी या तुरान टाइप क्लाइमेट। जनवरी में जो चलती ना शीत लहर, कोल्ड वेव जैसे अब चल रही थी कल तक, यही है स्टेपी या तुरान टाइप क्लाइमेट। सर्दियों में ऐसी सर्दी होती है यहाँ पर, और गर्मियों में गर्मी होती है लेकिन बहुत भयंकर गर्मी नहीं होती है। इसे कहते हैं, जो तुरान का इलाका ना, तुरान मिडिल एशिया में जो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो इलाके हैं ना, ये तुरान कहलाते हैं भूगोल में, इनको कहते हैं तुरान, ठीक है। ईरान से मिलते जुलते हैं ये। तो मुगलों के समय, मुगलों में लेटर जो औरंगजेब के बाद जो मुगल किंग थे उनके समय मुगल दरबार दो हिस्सों में बढ़ गया था ना, ईरानी गुट और तुरानी गुट में, तो ये वही तुरान टाइप क्लाइमेट है। यहाँ पर जो 6 महीने होते हैं कठोर सर्दी पड़ती है, और ये आता है उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं की जद में। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से यहाँ पर 6 महीने कठोर शीत पड़ती है और 6 महीने गर्मी पड़ती है। अच्छा, यहीं पर है ईरान टाइप क्लाइमेट। ईरान टाइप क्लाइमेट में यह है कि यहाँ पर 6 महीने कठोर गर्मी और 6 महीने कठोर सर्दी। 6 महीने इतनी गर्मी होती है, ऐसा लगता है जैसे कि आप रेगिस्तान में आ गए हो, और 6 महीने ऐसी सर्दी पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे मुनस्यारी चले गए हो, केदारनाथ चले गए हो। तो स्टेपी या तुरान टाइप क्लाइमेट में 6 महीना कठोर सर्दी और 6 महीना हल्की गर्मी। लेकिन ईरान टाइप क्लाइमेट में 6 महीना कठोर सर्दी और 6 महीना गर्मी, ठीक है ना। तो स्टेपी या तुरान टाइप क्लाइमेट जो है मैंने आपको ब्लू लहरों से दिखाया है, और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो मिलता है वो आपको रूस और ईरान में देखने को, सॉरी रूस और यूक्रेन में, यूरोप में रूस और यूक्रेन में, खास करके ये जो आपका दक्षिणी पूर्वी या उत्तरी पूर्वी यूरोप है यहाँ पर, इसका सबसे ज़्यादा इलाका आप देखते हैं ना, ब्रेड बास्केट स्टेप्यू कह देते ना, तो यहाँ पर गेहूं की खेती खूब होती है, और जो दूसरे अनाज है, मोटे अनाज है, उनकी खेती यहाँ पर खूब होती है। रूस और यूक्रेन में ये ज़्यादातर एरिया मिलता है स्टेपी या तुरान टाइप। और कहाँ पर मैंने बना रखी है नीली लहरें, और कहीं बना रखी है, और कहीं नहीं बना रखी है ना, है ना। और फिर आता है आपका ईरान टाइप, कहीं मैंने लिखा होगा, कहीं लिखा पड़ है सबसे ऊपर, हाँ। ये मैंने जो रेड डार्क कलर के जो रेड से, मैं थक गया बोलते बोलते सुबह से, रेड कलर का जो डार्क शेड बना रखा है मैंने, वो दिखाता ईरान टाइप या टेम्परेट। टेम्परेट को बेटे हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब यह है कि गर्मी बहुत साधारण, गर्मी जो है बहुत साधारण, और सर्दियों में कठोर शीत। तो ईरान टाइप या टेम्परेट डेजर्ट आपको जो देखने को मिलेगा, ये मैक्सिको का पठार, और ये अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी पठार, अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी पठार, मैक्सिको का पठार, इसके अलावा बोलीविया का पठार, यहाँ पर बना रखा है मैंने बोलीविया का पठार, और इधर आप देखेंगे पैटागोनिया डेजर्ट जो कि मिलता है आपको अर्जेंटीना और चिली में, और ये साउथ अफ्रीका का बेल्ड ग्रासलैंड, साउथ अफ्रीका का बेल्ड ग्रासलैंड, और इधर ईरान और उसके आसपास का इलाका, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी आपको इस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप इधर चले जाओगे ना उत्तरी भारत में, हिमालय में, तो यहाँ पर भी आपको ये क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा, हिमालय में, ठीक है। फिर क्या बचा बालक, चाइना टाइप क्लाइमेट, हाँ। तो जो रेड कलर की जो ग्रिड हमने बना रखी है वो दिखा रही है चाइना टाइप क्लाइमेट को। तो चाइना टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, ये जो इलाके आप देख रहे हैं, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ब्राज़ील का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा और उरुग्वे,
साउथ ईस्ट ब्राज़ील और उरुग्वे में आपको ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का ईस्ट नेटाल प्रांत, साउथ अफ्रीका का जो नेटाल प्रांत है यहाँ पर आपको चाइना टाइप क्लाइमेट मिलेगा। इटली में पो नदी का जो बेसिन है, इटली में पो नदी का बेसिन और यूरोप में डेन्यूब नदी का जो बेसिन है, यहाँ पर आपको चाइना टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और भी कहीं है। और हाँ, ये आपका ये जो देख रहे हैं आप, जो चीन है खास करके ईस्ट चाइना, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट चाइना जो है, यहाँ पर आपको चाइना टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ये कुछ कुछ मानसूनी टाइप क्लाइमेट से मिलता है ना। अभी इसके अंतर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारे हो गए बेटा, कोई रह गया अब है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर? अच्छा हाँ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये आपको जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कोस्ट देख रहे हो, यहाँ पे आपको चाइना टाइप क्लाइमेट मिलेगा। तो बहुत मेहनत हो गई है, 3.5 घंटे इसको बनाने में लगे हों, करीब 1 घंटा इसको डिस्कशन में लग गया है। अगर इसको आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।